से शहजादे से मुलाकात हो गई थी, लेकिन ऐसे लोगों से मुलाकात हुई थी जो आगे से एक रिसोर्स रखते हैं, अप्रोच रखते हैं। उन्होंने मुझे 2.5 महीने पहले बताया था कि ये होने जा रहा है। उसके पीछे जिन्होंने मुझे वजह बताई थी ना, वो वजह बड़ी वैलिड थी नाजरीन। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हुआ क्या था 2015-16 में। हालांकि पहले भी कोई इनके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है दोनों ममालिक के, उसमें कहीं ना कहीं फिरके का भी एक हाथ है। एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है, एक सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है। अच्छा, उस 2015-16 में हुआ ये था कि हज के दौरान 139 ईरानी जायरीन भगदड़ के दौरान मर गए थे, जान बहक हो गए थे। अच्छा, ईरान ने इल्जाम लगाया कि ये सऊदी अरब की या तो साजिश है या उनकी बेहिसी है, क्योंकि भगदड़ मचती है, हज में तो बेशुमार लोग होते हैं, ईरानी क्यों मरे, ये उनका इल्जाम था। खैर, वो कहता है जी हम इस पूरे वाक़े को आलमी अदालत इंसाफ में लेके जाएंगे, ये ईरान कहता है। अभी एक मुसलसल चल ही रहा था कि सऊदी अरब ने जो शिया डोमिनेटेड सदर्न रीजन है, जनूबी इलाका जो है सऊदी अरब का, जहां पे शिया आबादी ज्यादा है, वहां पर एहतजाज करने के इल्जाम में वो मुमताज शिया आलिम है निम्र अल निम्र, उनको कत्ल की सजा सुनाई, मौत की सजा सुनाई और उनका सर तन से जुदा कर दिया। उनके साथ मजीद 47 अफराद थे, इनको भी दहशतगर्दी के इल्जाम में जो है वो कत्ल कर दिया गया था, फांसी दे दी गई थी। इस वाक़े के बाद ईरान और सऊदी अरब ऐसे एक दूसरे के साथ जो है ना वो बिल्कुल लॉगर हेड्स, दुश्मन, अजली दुश्मन बन गए। फिर आपको पता है यमन में हौसी बागियों ने बगावत शुरू कर दी, ईरान हौसी बागियों को सपोर्ट करे, यमन के अंदर जो है वो यमनी हुकूमत को, मोहम्मद बिन सालेह की हुकूमत को सऊदी अरब सपोर्ट करे, वहाँ पर भी फिर एक आधे ड्रोन अटैक्स भी हुए सऊदी अरब के अंदर, वहाँ के ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर ईरान पे इल्ज़ाम लगा के ईरान ने करवाए हैं। ये सूरत हाल थी। अच्छा, अब ये करीब क्यों आ गए, असल जो सवाल है वो ये करीब इस वजह से आए। मैं जब सऊदी अरब गया हुआ था, मदीना, मक्का और रियाद में भी मेरा क़याम हुआ, वहाँ पे कुछ साहिबे असर लोगों ने मुझे ये बताया कि बेसिकली जो 2030 का विजन है ना मोहम्मद बिन सलमान का, उसमें ना अब ये फ़िरका बंदी, मजहब, ये चीज़ें निकल गई हुई हैं। वो सऊदी अरब को दुबई की तर्ज पे मॉडर्न स्टेट बनाना चाहते हैं और तेल पे इन्हसार कम। पहले क्या था, सऊदी अरब को तेल बेचता था और तेल पे सऊदी अरब अयाशी कर रहा था। अब वैसे भी तेल की मांग कम हो रही है, वेस्ट मगरिब जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है, अमेरिका के पास अपना तेल बहुत है, तो तेल की डिमांड अब उस तरह से रही नहीं। सऊदी अरब ने इस चीज को पहले से भांप लिया और 2030 का विजन ये कहता है कि हमने बहुत जल्दी जो है वो टूरिज्म पे शिफ्ट कर जाना है। अच्छा, अब सऊदी अरब में 2 किस्म के टूरिज्म है। एक है रिलीजियस टूरिज्म, मजहब के लिए, हिजाज मुकद्दस की ज़ियारत के लिए, हरम के लिए, मदीना मुनव्वरा के लिए लोग आते हैं, उससे बहुत रेवेन्यू इकट्ठा होता है, बहुत रेवेन्यू इकट्ठा होता है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, फिर अयाशियाँ भी तो करनी होती है ना। सऊदी अरब अब एक टूरिस्ट स्टेट दुबई की तरफ पे बनने जा रहा है। नियॉन शहर जो है, नियॉन सिटी, उसको कहा जाता है कि मगरिब की हर किस्म की जो अयाशी है वो वहाँ पे अवेलेबल होगी। फिर द लाइन के नाम से सिटी, और बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 2030 विजन का। आप सऊदी अरब में कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं, कार्निवल्स, रियाद फेस्टिवल हो रहा होता है, बॉलीवुड के अदाकार आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, बड़ा कुछ हो रहा होता है। बड़ी मॉडर्न जगह बन चुकी हुई है, औरतों को आज़ादी मिल रही है वहाँ पे। लेकिन इसके साथ साथ वो पैसे कमाने का हर वो जरिया हाथ से जाने नहीं देना चाहता जहां से पैसे आ सके। अच्छा, अब मदीना में और मक्का में लोग आते हैं, लाखों की तादाद में आते हैं। लेकिन अगेन इसको गलत मत समझिएगा, ये एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। मैं जब मदीना मुनव्वरा में था तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं जाना जाऊं वहाँ पे जन्नतुल बकी, जाके वहाँ पर भी मैं दुआ पढ़ूं, ज़ियारत करूं। बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की मरकत वहाँ पर है, इमाम हसन की है, असहाब जैद असहाब की है, हज़रत उस्मान गनी की मरकत वहाँ पर है। लेकिन जाने नहीं दिया गया, नहीं जाने दिया जाता फिलहाल तक। और एक कब्रें बिल्कुल जैसे ना वो जैसे नॉर्मल कब्रें होती हैं वैसे हैं, रोज़े नहीं बने हुए उनके। नाज़रीन, इराक में आशूरा के करीब या मुहर्रम के दौरान जो है इराक में शिया पिलग्रिम्स या जो शिया कम्युनिटी है उनके लाखों नहीं करोड़ों लोग जाते हैं। कम से कम 1 से 1.5 करोड़ बंदा जो है वो मुहर्रम में आशूर के दिन पहुंचा होता है वहां पे पूरी दुनिया से। लेकिन 40 एक ऐसा मौका होता है, जिसे 40वां कहते हैं, एक ऐसा मौका होता है जब कम से कम, ये गूगल कर लें आप, 2.5 से 3 करोड़ मुसलमान, शिया मुसलमान इराक में मौजूद होते हैं। 3 दिन की वो वॉक होती है, नजफ टू करबला जो वॉक करनी होती है, उसके लिए 2.5 से 3 करोड़ बंदा वहां पे होता है हर साल। अगर आप गूगल पे लिखें ना लार्जेस्ट रिलीजियस प्रोसेशन, तो आपको 2 प्रोसेशन, 2 ऐसे मिलेंगे आपको
लार्जेस्ट जो रिलीजियस गैदरिंग है वो दो होगी, एक कुंभ का मेला और दूसरा अरबईन। अब मुझे वहां पे बताया गया था, कुछ लोगों ने कहा कि सऊदीज ये चाहते हैं कि ये जो जन्नतुल बकी का पूरा हिस्सा है जहां पे अहले बैत अथार की कब्रें हैं, इन पर भी शिया पिलग्रिम्स जो है वो आना शुरू हो जाए और उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, उनका बहुत रेवेन्यू जनरेट होगा। और वो चाहते ये हैं कि ईरान इसकी मैनेजमेंट करे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि इराक में भी जो रोज़ा इमाम हुसैन है, हज़रत अब्बास का रोज़ा, या इधर नजफ में मौला अली का, वो जितने भी मकामात मुक़द्दसा हैं उनकी जो मैनेजमेंट है वो ईरान के हाथ में है, क्योंकि उनके पास पैसा है, तजुर्बा भी है। तो इसमें वो चाहते हैं कि जो शेयरिंग है वो ईरान के साथ हो। क्यों? उससे जो रिलीजियस टूरिज्म है उसमें बहुत इजाफा होगा और बेशुमार इजाफा होगा। और सऊदी इराक तो एक गरीब मुल्क है बेचारा, सऊदी अरब के पास बहुत पैसा है, उनकी होटल इंडस्ट्री, उनकी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री बूम। सोचे ना कि हज के लिए अलहदा से बंदा जा रहा है, उम्रे के लिए अलहदा से बंदा आ रहा है, और अरबईन के लिए वहां पे इराक में जिस तरह करोड़ों लोग जाते हैं। तो जब बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का रोजा बनेगा, वहां पे इमाम हसन का रोजा बनेगा, अहले बैत अतहार के मुकद्दस मकामात बनेंगे, तो फिर वहां पे करोड़ों की तादाद में जो एक खास कम्युनिटी के लोग हैं वो भागेंगे, इवन बाकी भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? तो वो एक रिलीजियस टूरिज्म जो है वहां से प्रमोट होगा। तो ये मुझे बहुत पहले 2.5 से 3 महीने में जब उम्रा कर रहा था, मुझे तब बताया गया था कि ईरान के साथ अब सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, आप देखिएगा। और ये देखिए हो गया।